अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं वो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 1.3, यानी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस तरह हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। ये आज का हमारा मेन क्या है, टॉपिक भी है और हमारा मेन मकसद भी है। आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व आउट इसको करेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की जो पार है वो क्या हो, 2 हो। ऐसे ही है। अब जो एक्सरसाइज है 1.3 वो क्या कहते हैं, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, यानी कि उसमें जो वेरिएबल की जो पार है वो 2 नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को वेरिएबल की पार को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास पार 2 से क्या होगी, ज्यादा होगी और हमें रिड्यूस करेंगे हम पार को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मतलब कि हमारे पास अगर पार 4 होगी तो हम उसे क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी पार होगी उसको रिड्यूस करके हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और यही हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर करना है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास है जी 2x की पावर 4 और उसके बाद क्या है -11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसमें देखा जाए तो क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गौर से देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पार 2 के साथ उसके साथ ही वेरिएबल की पार कितनी दी गई है, 4 दी गई है। यानी कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पार है वो कितनी आ चुकी है, वो 4 आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये थी कि उसमें हमारे पास वेरिएबल की पार क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। तो आइए इसको मैं देखता हूं, मैं इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम जिस मेथड को यूज करेंगे वो हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों हमारे पास क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को क्या करवाना होता है, प्लेस करवाना होता है। आइए इसको देखते हैं। अब हम मैं इस क्वेश्चन को दोबारा राइट कर लेता हूं, 2x की पावर 4 -11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आइए बच्चों अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब पार 4 है और क्या है, पार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पार 2 नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो छोटी पार है, यानी कि छोट वेरिएबल जिसमें पार कम है, वो कौन सी है, x² है। हम इसको y के बराबर क्या करेंगे, लेट करेंगे। यानी कि मैं करूंगा लेट x जो स्क्वायर है इसको मैं किसके इक्वल लेट कर लूंगा, मैं इसको y के बराबर लेट कर लूंगा। अच्छा भी अब नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं x4 भी बनाना है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, मैं स्क्वायर ले लूंगा। दोबारा सुनिएगा, x स्क्वायर है, मैंने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब मैंने x² को y के इक्वल लेट कर लिया। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, मैं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर्स लेना पड़ेगा। अब मैं इधर स्क्वायर लूंगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब
अब एक्स स्क्वायर का जब 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, एक्स की पावर 4 और इधर क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल, वाई के इक्वल ऐड कर लिया, x4 किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर वाई स्क्वायर के। अब ये जो हमने अपनी तरफ से अजम्पशन किया यानी अपनी तरफ से फर्ज किया है, इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, उस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाना है। आइए इसको पुट करते हैं। अब पुट करेंगे हम, अब जहां पर x4 है वहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सॉरी जहां पर x4 है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर y स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी जगह में ये रिप्लेस पुट कर दूंगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और यहां पर x स्क्वायर है वहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और +5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब बच्चों देखो, अब मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये मेरे पास क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने के 3 मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, चाहे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। मैं इस तरह करता हूं कि मैं इसकी कन्वीनियंट है, आपको जैसे आसान लगे, मैं इसके ऊपर क्या लगा लेता हूं, मैं बच्चों इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूं। देखिएगा जरा, अब यहां पर जो y के साथ जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर के साथ वो 2 है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, b आ जाएगा -11 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया है। अब यहां पर देखा जाए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो आप लोगों ने याद किया, 1.2 में भी यूज हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया है। अब देखा जाए, अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर दूं, पुट कर देते हैं। अब ये माइनस b की वैल्यू कितनी है, -11, और प्लस माइनस, अब यहां पर देखा जाए b की वैल्यू कितनी है, -11, तो -11 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई, और c की वैल्यू कितनी है जी, 5 आ गई है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a की वैल्यू क्या है, 2 है हमारे पास। अब यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अब इनको आगे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब बच्चों जब -11 के स्क्वायर का मतलब भला क्या है, -11 मल्टीप्लाई बाय -11, माइनस माइनस प्लस, और 11 को 11 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 121 माइनस 5 2s आर 10, और 10 4s आर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 2s आर 4 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे से आगे चलते हैं, हम इसको आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे आगे आ गया जी x इज इक्वल टू 11, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, 121। अब सॉरी, इसको मैं इधर माइनस करता हूं। अब यहां पर देखिए जी क्या आया है जी, 121 में से जब मैं 40 निकालूंगा बच्चों तो ये मेरे पास बचेगा 81, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 81 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, 81 के स्क्वायर रूट का मतलब है जी 9 का स्क्वायर, 9 9s आर 81, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इसकी जगह पे, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये 81 का स्क्वायर रूट लेंगे। 81 का स्क्वायर रूट कैसे, कि 81 को ऐसे दो नंबर यानी जिनको मल्टीप्लाई करें 81 आ जाए, 9 9s आर, तो ये 9 का क्या आ गया, स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 9 बच गया है। अब यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 11
प्लस माइनस 9 ओवर क्या आ गया है 4 आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चन y में था, तो यहाँ पर x की बजाय हर जगह पर क्या आएगा y आएगा, यानी क्या आएगा ये हमारे पास y आएगा। ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई। अब आगे, अब देखिएगा, अब y इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू है, इसके सेंटर में प्लस माइनस का साइन है, ये एक दफा प्लस में आ जाएगा और एक दफा किस में आ जाएगा माइनस में। तो ये y किसके इक्वल आ गया y 11 प्लस 9 ओवर 4, और एक साइड पर क्या आ गया y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 ओवर 4। अब 11 प्लस 9 कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर क्या आ गया 11 माइनस 9 कितना आ गया जी 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या आ गया y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 ओवर 2। दो आंसर मेरे पास आ गए हैं। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ बच्चों? हमारे पास क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, x में था। हमारे पास यहां पर क्या आया है y आया है। अब पावर कितनी थी 4 थी, तो मेरे पास आंसर भी कितने आएंगे 4। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं बच्चों इसको क्या करूंगा, मैं x के अंदर इसका आंसर लेकर आऊंगा। अब मैंने y किसके इक्वल लेट किया था, y मैंने x स्क्वायर के इक्वल लेट किया था। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा, x स्क्वायर पुट करूंगा। तो पुट यहां पर क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और यहां पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट दोनों तरफ ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या लेने से स्क्वायर रूट लेने से। तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। और जब मैं स्क्वायर रूट लूँ स्क्वायर के साथ, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बच्चों मेरे पास साथ प्लस माइनस के दो साइन आ जाएंगे। इधर भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 और साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा स्क्वायर और इधर भी क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। तो x का आंसर क्या आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इधर क्या आंसर आ गया प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है? यहां तक हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व आउट करते हैं, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। अब पार्ट नंबर 2 क्या है जी, पार्ट नंबर 2 है जी 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, यानी कि 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा -4 के इक्वल आएगा। अब सेम जैसे वो क्वेश्चन किया बिल्कुल हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को मैं दोबारा राइट एक दफा कर लेता हूं। तो ये मेरे पास क्या आएगा जी 2x की पावर 4, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बना लूं, प्लस का 9x स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, लेट किसको करूंगा छोटी वैल्यू, छोटी पावर को, छोटी पावर कितनी है 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया y के, और दोनों तरफ अब मुझे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या आ गया स्क्वायर और इधर भी क्या आ गया y का स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा एक्स की पावर 4 और इधर क्या बन गया y स्क्वायर बन गया है।
उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अब मैं इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगा। अब यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पर x की पावर 4 किसके इक्वल आएगी, वाई स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो क्या आ गया 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा y के इक्वल, ये y आ गया और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अच्छा अब बच्चों ये मैंने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूले से, अब मैं कोशिश करता हूं इसको मैं करता हूं फैक्टराइजेशन से। आइए देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व आउट होगा। अब करना क्या है आप लोगों ने, आसान हल, लास्ट पे जो डिजिट है, फैक्टराइजेशन है बेसिकली मिड टर्म ब्रेकिंग जो कि क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ी थी। अब ये 4 है और ये क्या है 2 है। लास्ट पे जो कांस्टेंट होगा ना उसको फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से। 4 2 क्या आ जाएगा 8 आ गया। अब यहां तक फैक्टराइजेशन मिड टर्म देखिएगा बड़ा ध्यान से। अब 8 आ चुका है। अब 8 को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर तलाश करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 8 बने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बने 9 बने। अब 8 की मैं इसका और एक आसान तरीका है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं। देखिएगा जरा, अब 8 मैंने लिखा, इसका एलसीएम ले लेता हूं, इसके साथ मैं 1 लगा देता हूं, इसके साथ क्या लगा देता हूं 1। अब 2 4 क्या आ गया 8 आ गया। अब ये जो 1 है ना इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे 2 2 क्या आ गया 4 आ गया। अब इस 2 को फिर इस 2 से करवा दे और इधर लिख दे 2 2 क्या हो गया 4। अब 2 1 क्या आ गया 2 आ गया और 4 2 क्या आ गया 8 आ गया है। अब इन चारों में से ऐसे दो फैक्टर देखें जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 8 बने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने 9 बने। अगर 8 के अंदर मैं 1 ऐड करूं तो मेरे पास कितना बनता है 9 बनता है। बट एक प्रॉब्लम यहां पर है कि हमारे पास 9 के साथ साइन कौन सा है माइनस का। तो अगर मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा -9 बन जाएगा। अब यहां पर मैं इसको राइट करता हूं, मेरे पास आ जाएगा जी 2y का स्क्वायर। अब इस -9y को ब्रेक करके लिखना है, तो ब्रेक करके मैं लिख सकता हूं कैसे, जो मैंने इसके फैक्टर निकाले हैं कौन कौन से, -8y और -1y और +4 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले जो दो पेयर है ना, ये पहले वाले दो पेयर, इनको इनमें से कोई चीज अगर कॉमन आती है तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आता है 2 कॉमन आता है और उसके साथ क्या कॉमन आता है जी y कॉमन आता है। तो अंदर क्या बचेगा 2y कॉमन बाहर आ गया, अकेला क्या बच गया y। अब माइनस ये y भी बाहर आ गया। अब 8 को डिवाइड करें तो 2 4 क्या बनता है 8 बनता है। अब जो वैल्यू इधर है वही क्या बनेगी बाद में बनेगी। अब इसमें से y -4 है, यहां पर है जी y +4। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या यहां पर ये होगा, मैंने माइनस कॉमन लिया -1। अब क्या होगा ये माइनस के साथ y के साथ साथ ये क्या हो गया प्लस का, और प्लस का 4 था। नेगेटिव साइन जब कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यूज के जितने भी साइन होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का 4 था तो क्या हो गया -4 और इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब ये दो सेम है, इनको एक दफा लिख दें y -4 और ये क्या है जी 2y -1 जो बच जाएगा उसको ऐसे लिख दें इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब एक दफा ये 0 के इक्वल y -4 इज इक्वल टू 0 और एक दफा 2y -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस का 4 है, जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, एक ये आ गया। अब ये माइनस का 1 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब अकेला y चाहिए तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब y तक हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमने सिर्फ y तक आंसर नहीं निकालना था, हमने क्या करना था हमने आगे भी इसको सॉल्व आउट करना है। और हमारा मकसद है कि हमने x के 4 आंसर निकालने हैं। x के कितने आंसर निकालने हैं 4 आंसर निकालने हैं। आइए अब इसके x के हम 4 आंसर आगे निकालते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अब नेक्स्ट, अब मैंने y जो है उसको किसके इक्वल लेट किया था, y मैंने लेट किया था किसके इक्वल x² के इक्वल। अब मैं पुट करूंगा कैसे,
पुट जो होगा, पुट जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहां पर जहां पर y होगा मैं वहां पर क्या पुट करूंगा, वहां पर एक्स स्क्वायर पुट करूंगा और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। इधर भी y किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर के, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब स्क्वायर है, अब मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा बच्चों, हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इधर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब मुझे बताइएगा 4 जो है 4 किसके इक्वल होता है, 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये इसके साथ क्या हो गया कैंसल, यहां पर आ गया x और ये क्या आ गया प्लस माइनस 4 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x क्या आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर क्या हो गया सेपरेट हो गया। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास पीछे क्या बचेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अभी हमने इसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब इस काइंड के इस टाइप के हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन है। अब आइए आगे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आइए हम उनको देखते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आगे है जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास, आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये पहले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है बट आसान है, हम इसको भी अभी हल कर लेते हैं। देखिएगा मैं इसको पहले इसी क्वेश्चन को राइट कर लेता हूं, 5x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, मैं सारी चीजें एक साइड पे ले आऊं, x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पार है 1/4। अच्छा अब यहां पर मैं एक चीज गौर करूं जो कि बड़े क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स कर लेते हैं और वो मिस्टेक ये होती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि 1/2 पार्ट छोटी है या 1/4 पार्ट छोटी है। आइए इसको डिफरेंस इसका कर लेते हैं। 1/2 1 को मैं रखता हूं अंदर और 2 पे डिवाइड करता हूं, पॉइंट लगाऊंगा 0 क्योंकि 1 छोटा है तो 2 5 क्या आ गया 10 आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया और ये किसके इक्वल आ गया 0.5 के, यानी 1/2 का मतलब है 0.5। अब मेरे पास आ गया 1/4, 1 को मैं रखूं अंदर 4 पे करूं डिवाइड, पॉइंट क्या लगाया 0, 4 2 क्या आ गया 8, बचे क्या 2 बच गए, फिर पॉइंट लगाया 0 और 4 5 कितना आ गया 20 आ गया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 0.25 आ गया है। अब मुझे आप खुद बताएं 0.5 छोटा है कि 0.25 छोटा है, 0.5 के 0.25, हमारे पास 0.5 जो है वो क्या है बड़ा है और 0.25 हमारे पास छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हम 0.25 जो है वो किसके बराबर है, वो 1/4 के बराबर है। तो इट्स मीन हमारे पास जो x की पावर 1/4 है वो क्या होगी, वो छोटी होगी और जो x की पावर 1/2 है वो हमारे पास क्या होगी, बड़ी होगी। आइए इसको देखते हैं। अब हमारे पास x की पावर 1/4 है। अब 1/4 जो है हम इसको किसके इक्वल लेट करेंगे, क्योंकि ये छोटी है पावर, ये छोटा है तो इसलिए हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, y के आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या लूंगा मैं स्क्वायर लूंगा। x की पावर 1/4 का क्या आ गया स्क्वायर और इधर क्या आ गया y का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब यहां पर देखिएगा ये 2 1 2 और 2 2 क्या आ जाएगा 4,
यानी ये पावर रिड्यूस हो गई है और ये आ गई है 1/2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैंने 1/4 क्यों लिया और 1/2 बाद में कैसे बना। 1/4 इसलिए लिया वाई स्क्वायर एक्स की पावर 1/4 क्योंकि वो छोटी थी, देखने में ये लग रहा था कि 4 नीचे है, ये बड़ा है, मगर ये क्या था, छोटा था, और 1/2 क्या है, बड़ा है। अब यहां से नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिएगा जरा, अब x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट करूंगा। अब पुट करके देखिएगा क्या बनेगा, x की पावर 1/2 किसके इक्वल आएगी, ये हमारे पास आएगी वाई स्क्वायर के, और -7 x की पावर 1/4 किसके इक्वल आएगी, y के, और +2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हियर यहां पर हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, b किसके इक्वल आएगा, -7 के इक्वल आएगा, और c किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों यहां से हम आगे इस फार्मूले के अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन किसके अंदर है, y में है, तो y वेरिएबल में y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -7 है। अब सेंटर में क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू -7, तो -7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ -4ac। a की वैल्यू क्या है, 5, और c की वैल्यू क्या है, 10। a की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, और प्लस माइनस। अब नेगेटिव नंबर का, हम जब भी नेगेटिव नंबर का, याद रख लीजिएगा, नेगेटिव नंबर का हम जब भी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर क्या आएगा, 49 माइनस 5 2s are 10, और 10 4s are क्या आ जाएगा, 40, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 2s are 10 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40, 49 माइनस 40, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 9, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास आएगा 3 के इक्वल, यानी कि 9 का जब स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो ये आएगा 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब, ये स्क्वायर रूट 9 का मतलब यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या पीछे बचेगा, 3 बचेगा। अब ये एक दफा प्लस में आएगा और एक दफा किस में आएगा, माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी ये प्लस माइनस का मतलब है, एक दफा 3 प्लस में लिखेंगे और एक दफा 3 माइनस में लिखेंगे। अब यहां पर क्या आएगा, y 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 10, और यहां पर y 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 10, और ये आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी 2 1s are 2, सॉरी 2 2s are 4, और 2 5s are 10 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर हम लोगों ने y के 2 आंसर निकाल लिए हैं, एक y का आ गया 1 और एक y का आ गया जी 2/5 आ गया है। अब हमने y को किसके बराबर रखा था, y को हमने रखा था x की पावर 4 के। अब मैं यहां पर पुट कर दूंगा x y किसके बराबर था, क्यों, क्योंकि हमारे पास
हमारे पास जो क्वेश्चन था वो किस में था, वो एक्स में था, तो इसलिए आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए। अब यहां पर पुट करूंगा, पुट, इधर भी पुट। अब x जो है y जो है वो किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब यहां पर मैं पुट कर दूंगा, इधर क्या आएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और इधर भी क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आगे हल कैसे करेंगे। बच्चों पावर कितनी है, 4 है, इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब इस 4 पावर को खत्म करना है। अगर यहां पर 2 होता तो स्क्वायर लेते, 3 होता तो क्यूब लेते, तो अगर 4 है तो क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग 4th पावर, यानी कि हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, 4 पावर ले लेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो मैं क्या लूंगा, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड, यानी कि टेकिंग, यानी क्या लेना है, टेकिंग 4th ऑन पार, यानी ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे 4th पार ले लेनी है। तो यहां पर क्या आएगा, x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, दोनों तरफ इधर भी 4 और इधर क्या आ जाएगा 1/4, इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ये तो क्या हो गए, ये कट गए, ये दोनों कट गए, पीछे क्या आ गया x और इधर क्या आ गया 1। अब यहां पर ये भी कट गए। अब 2 की पावर 2 के ऊपर 4 पावर सेपरेट होगी, यहां पर क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 4 और इधर क्या आ जाएगा 5 के ऊपर 4। अब बच्चों यहां पर देखा जाए हमारे पास 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब है, इधर देखिएगा, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16 और 5 5s are 25, 25 5s are 125 और 125s are 625 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 625, और यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 इंटू 16/625, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 क्या है उसको मैं राइट करता हूं। वो हमारे पास है जी x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3, 15x की पावर 1/3 है। अब यहां पर देखा जाए, अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो हमारे पास ये है जी 1/3, ये क्या है 1/3, और ये क्या है हमारे पास 2/3। अब देखा जाए नीचे ये भी सेम है और ये भी सेम है, इट्स मीन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 2। 1 छोटा है कि 2 छोटा है, 1 छोटा है, 2 क्या है बड़ा है, तो इट्स मीन ये वाली x की पावर जो 1/3 है ये हमारे पास पावर क्या होगी, छोटी होगी। अगर ना पता चले तो फिर आपने क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है, 1 को अंदर रख के 3 के ऊपर डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं x की पावर 2/3, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 15x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब मुझे छोटी पावर पहले लेट करनी है, तो लेट करूंगा, लेट इज इक्वल टू, लेट फर्ज किया हमारे पास जो x की पावर है जी 1/3, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी y के इक्वल। अब मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, तो क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा। अब यहां पर जब स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, x की पावर 2/3 और इधर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों जहां पर ये वैल्यूज हैं वहां पर इनको पुट कर देंगे। अब देखिएगा यहां पर पुट करने के बाद ये क्वेश्चन किस फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिएगा जरा, अब
x की पावर 2/3 किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब प्लस माइनस 15 x की पावर 1/3 है, वो किसके इक्वल रखा था, y के इक्वल, और प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अच्छा अभी हम अब इसको आगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपकी अपनी मर्जी है, अगेन चाहे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसके ऊपर क्या लगा लें, मिड टर्म ब्रेकिंग वाला। हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से, मैं दोबारा इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से एक क्वेश्चन कर देता हूं, देखिएगा जरा। अब ये है जी 54 को 1 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 54 आ गया। अब 54 का मैंने क्या लेना है, मैंने एलसीएम लूंगा। अब देखिएगा 1 आ गया, अब 2 क्या आएगा, 2 2s आर 4, एक कैरी चला गया, 2 7s आर 14 और 2 1s आर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, यहां तक तो समझ आ गई होगी। अब उसके बाद 3 क्या आ जाएगा, 3 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 9s आर 27 और 3 2s आर क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा आगे ना, अब 3 3s आर 9, आगे 6 3s आर 18, यानी कि 6 2s आर 12 और 6 3s आर क्या आ गया, 18। आगे 3 1s आर 3 और 18 3s आर क्या आ गया, 54 आ गया है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए जाए तो बच्चों हमारे पास इनमें से कौन सा पेयर इधर फुलफिल करता है, देखिएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो बच्चों हमारे पास पहला 54 1 54 करता है, बट ये 54 वैसे 1 निकालेंगे तो -15 नहीं बनेगा। अगर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है, बट 27 में से 2 निकालें 15 नहीं बनता। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 आर क्या बनता है, 54 बनता है। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 बनेगा। अब 9 के अंदर अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 बनेगा। तो मैं ये पेयर भी उठा सकता हूं, मैं ये पेयर भी उठा सकता हूं। तो आइए मैं इसमें से ये पेयर ले लेता हूं, 9 और 6 का। तो आइए देखिएगा कैसे होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करके लिखना है, इसको ब्रेक करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9y माइनस का 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या आएगा, y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां पर y और ये y बाहर आ गया, तो साथ क्या बच गया, माइनस का 9 बच गया। अब जो वैल्यू ये बनी है वही वैल्यू बाद में बननी चाहिए, तो इसमें से मैं माइनस क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। अब यहां पर मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो मैंने माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 6y था, तो क्या बना, प्लस का। बट हमें यहां पर क्या चाहिए, y अकेला चाहिए और इधर हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो मैं ये y के साथ जो 6 है मैं इधर से भी क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। अब 6 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 54 बनता है। अब ये सेम है, अब सॉरी यहां पर माइनस आएगा। अब ये सेम है तो इसको मैं एक दफा लिख लूं, क्या आ जाएगा, y माइनस 9 और यहां पर क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको एक दफा 0 के इक्वल लेट कर लूंगा और दूसरे को भी 0 के इक्वल लेट कर लूंगा। अब यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा, और यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 9 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 6 जो है वो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको आगे नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिएगा मैंने y को किसके इक्वल लेट किया था, y को मैंने x की पावर 1/3 के इक्वल लेट किया था। अब जहां पर y होगा वहां पर मैं x की पावर 1/3 पुट कर सकता हूं, तो क्या आएगा, पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब जहां पर y होगा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, x की पावर 1/3। अब x की पावर 1/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 9 के, और इधर क्या आएगा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। अब आगे देखिएगा,
अब यहां पर ये क्यूब रूट है और ये भी क्या है, क्यूब रूट है, यानी पावर 3 है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 का क्या आ गया, क्यूब, और 6 की पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया है। अब ये देखिएगा, ये 3 और 3 तो कट गए, पीछे क्या बचा हमारे पास, x बचा। अब 9 के क्यूब का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9 के क्यूब का मतलब है कि हम लोगों ने 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ये ऐसे होगा, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 729, यानी 9 9s आर 81, और 81 को जब मैं 9 से करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 729। और यहां पर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x बच गया। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 को हम लोगों ने क्या करना है, 6 को 3 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 216। तो हमारे पास यहां पर आंसर आ गया है जी, एक आया है जी 729 और दूसरा क्या आ गया है 216, और यही हमारा क्या था, सॉल्यूशन सेट था। अब ये पहले पार्ट का 4 क्वेश्चन, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो था पार्ट नंबर 4 था। अब आइए फर्स्ट टाइप में लास्ट क्वेश्चन और उसका पार्ट नंबर 5, यानी कि जो पहली टाइप थी यानी फोर्थ रूट को क्या कहते थे, यानी कि हायर पावर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो ये उसका लास्ट पार्ट है। अब बच्चों देखो, x की पावर -1 और -2, इसमें देखा जाए तो वो छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि छोटी पावर कौन सी है, -1 है कि -2 है। तो बच्चों हमारे पास जो छोटी पावर आएगी वो आएगी -1। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा कि फर्ज किया लेट जो है x की पावर जो -1 है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी। अब मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, दोनों तरफ स्केयर लूंगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, यानी मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। अब मैं जब दोनों तरफ स्केयर लूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x -1 की पावर 2, और इधर क्या आ जाएगा, y का स्केयर आ जाएगा। अब ये जब -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और इधर क्या आ जाएगा, y का स्केयर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे। तो यहां पर मैं पुट करूंगा। अब जहां पर x की पावर -2 होगी तो वहां पर क्या आएगा, y का स्केयर आएगा, प्लस अब क्या आएगा +5, और इज इक्वल टू जहां पर x की पावर -1 होगी वहां पर क्या आएगा, वहां पर y आएगा। मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं। तो ये आ गया 3y² -8y + 5 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी हल करें। मैं इसके ऊपर क्या लगा लेता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हेयर हमारे पास यहां पर जो a है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, b किसके इक्वल आ गया, -8 के, और c किसके इक्वल आ गया है, 5 के इक्वल आ गया है। अब इसको आगे हम सॉल्व आउट करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2a के इक्वल होता है। अब देखिएगा इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब जहां पर वैल्यूज है वहां पर हम जहां पर वैल्यूज जो आई हैं वो उसको हम पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू क्या है, -8 प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर है, -8 का क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है जी 5 है, और डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस माइनस, अब नेगेटिव नंबर ऑफ 8 यानी 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर जब आएगा वो आएगा 64 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, 4 3 जार क्या आएगा 12, और 12 5 जार कितना आएगा 60 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 3 जार 6 आएगा। y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब देखिएगा 64 माइनस 60, 64 माइनस 60, तो मेरे पास 64 में से 60 निकालेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 4, और 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा, तो 4 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब एक दफा वैल्यू पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 6, और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 2 5 जार 10 और 2 3 जार 6, और ये वहां पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बट यहां तक हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने x के अंदर आंसर निकालना है। अब y को मैंने किसके इक्वल लेट किया था, मैंने y को किसके इक्वल लेट किया था, y को मैंने x की पावर -1 के इक्वल लेट किया था। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा y इज इक्वल टू x माइनस 1, और इधर में क्या पुट करूंगा y इज इक्वल टू x की पावर -1। अब यहां पर क्या आएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर भी क्या आएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब पावर नेगेटिव में है, पावर किस में है नेगेटिव, मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूं। अब देखिएगा ये ऊपर है पावर, अब इसको और आसान समझ लेते। अगर आपके पास है जी 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, ये आसान तरीका है। ये नीचे पावर क्या हो रही है पॉजिटिव है, और ये जो नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या, सॉरी डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेकर जाऊंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं इसी तरह इसको दोबारा नीचे लेकर आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहां पर देखिएगा, जरा ध्यान करिएगा, पावर -1, अब मैं इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको क्या करूंगा नीचे ले जाऊंगा, समझ आ गई है। और इधर इज इक्वल टू 5/3, इसी तरह इधर 1/x इज इक्वल टू 1 आ गया। सर क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं, देखिएगा x सिंगल x का आंसर ये 1/x है, तो मैं इसको क्या करवा दूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। दोबारा देख लीजिएगा, ये x की पावर -1 है, मैंने कहा अगर 1/a² लिखा हो, नीचे पावर क्या होती है ये पॉजिटिव में है, और ये नंबर क्या हो रहा है डिवाइड, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, नंबर क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई, और पावर नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर, अब इसी तरह ऊपर पावर नेगेटिव में थी, नीचे जाकर क्या होगी पॉजिटिव में। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 1 के साथ। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/5, और इसी तरह x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर तो कोई है नहीं तो इसलिए x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारा इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 1 × 3/5, और यही बेसिकली हमारे पास क्या है इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको टाइप 1 के जितने क्वेश्चंस थे, ये 5 पार्ट थे, ये आप लोगों को समझ आए होंगे कि हम लोगों ने हायर पावर दी गई हो, यानी ज्यादा पावर दी गई हो, तो उसको कम पावर में कैसे रिड्यूस करना है। तो ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।